अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का ये नूरानी इजलास और दारुल उलूम मसूदिया रज़विया की तारीख़ का सबसे अजीम शान इजलास है और ये ठाठे माजता हुआ मजमा ये बात साबित करता है, ये बात बिल्कुल जहन में रासिख कर देता है कि नबी की इज्जत पर जो मरता है उस पर अपनी जान लोग कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने और हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, किताबों में आज भी मज़कूर है। हमारे और आपके आका की बारगाह में कोई अदना था, जब आया है तो आला हो गया। कोई बहुत कमतर था, जब रसूल पाक के कदमे नाज से लग गया तो दुनिया में अफजल हो गया। आप देख लें, हजरत सिद्दीक आए तो उनका मर्तबा क्या था और कहां से कहां पहुंच गए। हजरत उमर फारूक, उनको कौन जानता था। मक्के की सरजमीन पर खुद वो कहते थे कि हम बकरियां चराने जाया करते थे और हमारी बकरियां हमसे संभला नहीं करती थी, लेकिन जब से रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया हूं, तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील पर जहां उमर की आवाज उठ जाती है, रब का हर बंदा हुआ नजर। और हम और आप यहां पर एक आशिक से मिलने आए हैं, एक आशिक को देखने आए हैं। और आशिक का अंदाज ऐसा नहीं होता है। आशिक का अंदाज तो ये होता है कि जब भी रसूल पाक की इज्जत और नामूस की बात आती है तो सिर्फ सलमान अजहरी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हर एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बूढ़ा हो कि जवान, हर एक अपने सर को अपने हथेली पर रखकर नबी के नामूस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। आइए आपको मैं सैयदना बिलाल हबशी की बारगाह में ले चलूं। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही काले कलूटे, लेकिन रसूल पाक की बारगाह में आए तो इतना मर्तबा बुलंद हो गया, इतना अजीम शान हो गए कि आज भी वो हमारे और आपके दिलों की धड़कनें बने हुए हैं। हजरत बिलाल हबशी की वफात का वक्त करीब आया, लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। आप अपने बिस्तरे मर्ग पर थे, अल्लाहु अकबर, घर के लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे। जैसे ही गशी से जरा सा इफाका हुआ, हजरत सलमान हबशी ने, हजरत सलमान फारसी ने, हजरत बिलाल हबशी ने लोगों से कहा, ऐ लोगों बिलकते क्यों हो, ऐ लोगों तड़पते क्यों हो, रोते क्यों हो। लोगों ने कहा, हुजूर आज आपके फिराक का वक्त आ गया है, मौत आपके सर पर खड़ी है और हम ये मंजर देख रहे हैं कि बार बार आपके ऊपर गशी आ रही है। तो एक तारीखी जुमला हजरत बिलाल हबशी ने इरशाद फरमाया था, उसको आप भी सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें। हजरत बिलाल हबशी ने कहा था, ऐ लोगों, आज तो मुझे अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करना है, रसूल पाक से हमें लिका करना है, विसाल करना है। लोगों ने कहा, हुजूर वो कैसे। कहा, जब तुम हमको दफन कर दोगे, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, मुझे तुम कब्र में दफना दोगे। मेरे आका ने फरमाया था, पहला सवाल होगा फरिश्तों की तरफ से, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है। मैं कहूँगा मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहेंगे, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। मैं कहूँगा मेरा दीन इस्लाम है। और फिर हजरत बिलाल हबशी इरशाद फरमाते हैं, लोगों, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था तीसरा सवाल होगा और तीसरे सवाल के जवाब से पहले ही रसूलुल्लाह की सूरत और रसूलुल्लाह का मुजस्सम कब्र में पेश कर दिया जाएगा। फरिश्ते पूछेंगे कि अब बताओ तो सही, तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का जवाब क्या है। मा कुंता तक़ूलो फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, जब रसूलुल्लाह की सूरत, रसूलुल्लाह का तलअत, रसूलुल्लाह का ज़ुखे ज़ेबा हमारी निगाहों के सामने होगा तो हम ये कहते नजर आएंगे,
ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ऐ फरिश्तों, ये तो वो रसूल हैं जिनके लिए मरने की तमन्ना लेकर मैं अपनी कब्र में आया हूँ। एक मुसलमान मोमिन जब मरता है तो उसके दिल में ये तमन्ना होती है रसूल पाक की ज़ियारत कर ले। जिंदगी भर जिसने रसूल की ज़ियारत न भी की हो वो वक्त करीब आ जाता है, जब उसकी वफात हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो तीसरे सवाल के जवाब में रसूलुल्लाह का दीदार हो जाया करता है। यह है रसूल पाक का इश्क। और ये अनजाने लोग, गाफिल लोग क्या जाने रसूल का मर्तबा क्या है। ये वो रसूल हैं। मुझे याद आता है एक यहूदी नौजवान ने रसूल पाक का चेहरा सिर्फ एक बार देखा था और वो तड़प उठा था। घर के लोगों ने लाख समझाया, वो जादूगर हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं, लेकिन यहूदी नौजवान ने कहा, ऐ लोगों, तुम जो भी कहना चाहो कहो, लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि अब अगर मुझे मौत भी आएगी तो रसूलुल्लाह के कदमों में आएगी, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह की तलअते ज़ेबा को देख लिया है। और जब रसूल पाक की ज़ियारत कर लेता है वो ये तमन्ना करता है कि रसूल पाक के कदमों में उसकी जान निकले। आपने उम्मे अमारा का नाम सुना होगा। एक सहाबिया हैं, मैदाने जंग में दौड़ते हुए आती हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। मैदाने जंग में आती हैं और तलवार निकाल के कहती हैं, ऐ दुश्मनों आ जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए तुम्हें उम्मे उमारा की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ये थे हमारे उस ज़माने के सहाबे किराम और सहाबे किराम की अज़वाज मुतहरात जो अपनी जानें तो दे दिया करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और नामूस पर कोई फ़र्क नहीं आने दिया करते थे। आप देख लें, हज़रत उम्मे खुबाब को देख लें। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ालिमों ने, काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया, तारीखी जुमला सुने, गिरफ्तार कर लिया तो काफिरों ने कहा कि अगर तुम रसूल पाक को एक मर्तबा गाली दे दो तो हम तुमको रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे। ये कहा कि अगर एक मर्तबा तुम रसूल पाक को गाली दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, बल्कि अपने वक्त की तमाम दौलतें तुम्हारे कदमों में निसार कर देंगे। रसूल पाक का गुलाम हजरत खुबाब क्या कहते हैं उसको सुने और फिर अपने ईमान को ताज़ा करें। हजरत खुबाब कहते हैं, अरे नादानो, तुमने रसूल पाक के मर्तबा को जाना ही नहीं है। अरे सुनो, रसूल पाक के कदमों पे आने वाला कांटा मैं ये नहीं चाहूंगा कि रसूल पाक के कदमों में गड़ जाए, रसूल पाक के कदमों में धंस जाए। सुनो, अगर कोई कांटा आ रहा है तो खुबाब अपने सीने को आगे बढ़ा देगा, रसूल पाक को तकलीफ नहीं आने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती अखलाक साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादब बैठ जाए और हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही लम्हे में हजरत का भी खिताब होने वाला है। हजरत अल्लामा अखलाक साहब किबला तशरीफ फरमा है, आप ज़ियारत करते रहें और फिर अभी चंद ही लम्हों में हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। 2 मिनट और मुझे दें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका के मस्तानों, तवज्जो के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं। हेलो, बैठ जाए भाई, अफरा तफरी का माहौल ना करे। अभी कुछ ही लम्हों में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की भी आमद होने वाली है। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। बड़ी दूर से आप लोगों ने सफर तय किया है और कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी आमद होने वाली है। मंगोलों ने, एक तारीखी वाकया है, मंगोलों के एक सरदार ने ईसाइयत कबूल कर ली और जब ईसाइयत कबूल की तो ईसाइयत के कबूल करने पर एक जश्न मनाया जा रहा था। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम तो रसूल पाक के गुलाम हैं, खादिम हैं। अरे वो तो ऐसे रसूल हैं कि इंसान तो इंसान, जानवर भी उन पर अपनी जान निछावर करने को तैयार है।
मंगोलों के सरदार ने ईसाइयत कबूल किया, अल्लाह अकबर। और जब ईसाइयत कबूल किया तो एक बड़ा जश्न मनाया गया कि एक बड़े बादशाह, एक बड़े सरकार ने ईसाइयत कबूल की है। एक बड़े पादरी को बुलाया गया। बड़ा पादरी जब आया तो उसने अपनी जो बातें कही, लेकिन उसी बात के दरमियान में उसने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी के अल्फाज बोले, गुस्ताखी के अल्फाज बोले। करीब में ही एक कुत्ता बंधा हुआ था, एक कुत्ता बंधा हुआ था। वो भौंकने लगा और अपनी रस्सी तोड़ाकर आना चाह रहा था। पादरी ने पूछा, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? लोगों ने कहा, हुजूर ये बड़ा नस्ली कुत्ता है और जब भी कोई मुश्किल घड़ी आने वाली होती है या कोई अच्छा समा आने वाला होता है तो वो भौंक कर उस समा का इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर। पादरी ने अपनी बात फिर से शुरू की और रसूल पाक की शान में फिर से गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। कुत्ते से रहा ना गया, उसने रस्सी तोड़ाई और रस्सी तोड़ाने के बाद जाकर उस पादरी के गले पर अपनी जबान रख दी और जब तक उस पादरी को वासिले जहन्नम नहीं कर दिया, जहन्नम नहीं पहुंचा दिया, कुत्ते ने अपने जबान को उस पादरी के गर्दन से हटाया तक नहीं। और ये मंजर देखकर आपको पता है तकरीबन 75,000 ईसाई जो वहां पर ईसाइयों के एक मजलिस में ईसाइयत का जश्न मना रहे थे, ये मंजर देखकर कि रसूल पाक की गुलामी में एक कुत्ता भी अपनी जान देने और अपनी किसी की जान लेने के लिए तैयार है। जब कुत्ता इतना वफादार हो सकता है तो आखिर हम इंसान हैं, हम रसूल पाक के वफादार क्यों नहीं हो सकते? सब के सब मुसलमान हो गए। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत व रिज़वान ने इसका नक्शा खींचा और शेर ने कहा, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, मिल गए पासबां काबे को सनम खाने से, मिल गए पासबां काबे को सनम खाने से। और जब हम अपने इमाम की बारगाह में दस्तक देते हैं, जिस इमाम के नाम से हमारा ये इदारा दारुल उलूम मसूदिया रज़विया मंसूब है, जब उसकी बारगाह में हम अपने इल्तिजा को पेश करते हैं और कहते हैं, हुजूर आप उस नबी अज़मत निशान के बारे में क्या कहते हैं? तो वो इमाम कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मेरे इमाम ने यूं भी फरमाया कि ए रसूल, आपके इस अजीम मर्तबे को देखकर मैं आपको क्या कहूँ? इमाम कहते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आखिर में कहते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, खल्क का आका कहूँ तुझे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन आप हजरात तशरीफ ले आए, उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आपको भरपूर तकरीर भी समाप्त करनी है। एक आशिक़ रसूल को आपने बुलाया है तो आशिक़ रसूल का पुरजोर आपको इस्तकबाल भी करना है और दिल भर के आज इंशाअल्लाह उनकी तकरीर भी सुननी है। अल्लाह हमारे इस इदारे दारुल उलूम मसूदिया रज़विया को और इसके बानी जनाब मरहूम सिराज नेता हमारे दादा को खूब खूब
जन्नत की बहारों में आसाइश अता फरमाए आमीन और अपने इस इदारे को रब तबारक व तआला अपने महबूब का सदका अता फरमा के आमीन खूब बुलंदियों से नवाजते रहे, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।